गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यदि आप लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी गवर्नमेंट इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि मैथमेटिक्स के चक्कर में अभी तक आपका रिजल्ट खराब हो रहा है तो यकीन मानिए आप लोग के लिए मैथ्स का सबसे बेस्ट धमाकेदार ट्रिक्स के साथ आप लोग के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में जितने भी ट्रिक्स जो मैथमेटिक्स के अभी तक जो डिफरेंट एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे हम कोशिश किए जो इसी वीडियो में आप लोग के लिए एक साथ लेकर आए हैं। वीडियो के शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें उन बच्चों के लिए खासकर ध्यान रखा गया है जो बच्चे अभी तक मैथमेटिक्स की जिसकी फोबिया है, मैथ्स नहीं सीख पा रहे, किसी कारण उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, तो आप हमारी इस चैनल को थ्रू जुड़ जाइए। मैं आपको आज यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा और मैथ्स में जो डर है वो खत्म हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन लेकर हम लोग चलते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो बच्चे ने एग्जाम देते हैं उनको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। जैसे किसी भी नंबर पर रूट होती है तो रूट का मतलब हाफ होता है। जैसे देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, रूट किसी भी नंबर पर से हटाएंगे तो हाफ पावर लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? हाफ पावर लगाते हैं। यदि एक्स वाई लिखते हैं, कोई भी साइन नहीं होती है तो मल्टीपल के साइन होती है। 2 इंटू 2 के पावर 2 है, कोई भी पावर नहीं होती है तो कितना आता है? 1 पावर होता है। और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, यदि इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो इस टाइप की चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम आप लोग को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे, इसलिए इसका बेस्ट मेथड आपको बताते हैं। रूट हटाने के लिए क्या होता है? हाफ। अभी बताया गया था यदि हम किसी भी नंबर पर रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 लिया जाता है। क्लियर है? यदि किसी भी नंबर पर यदि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या लेंगे? 1/2 लेना है। तो हमने रूट हटाने के लिए क्या लिया? 1/2 लिया। अब क्या करना है? काउंट करना है 1 2 3, मतलब जितने बार रूट है ना उतने पावर उसके ऊपर रखने हैं। तो हमने 1/2 क्यों लिया था? इस रूट का मतलब होता है 1/2 और जितने बार रूट है उतने पावर उस पर लगाने हैं। तो रूट कितने बार है? 1 2 3, तो आप इस पर 3 पावर कर लीजिए। जितने रूट है ना उतने पावर डालने हैं। अब हमारा 1/2 को 3 टाइम्स लिखे कितना आएगा? तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों? 1/8 आएगा। मल्टीपल ऊपर 1 के मल्टीपल करेंगे तो बनाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब जो भी नंबर इसके अंदर दिख रहा है ना, कौन सा नंबर दिख रहा है? 2। अब नीचे यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। ठीक है, डन। जो भी पावर नीचे आया ना उसको नीचे रखने हैं 8। अब जो पावर नीचे आ गया ना उसमें से ऊपर एक लेस कर लीजिए, मतलब क्या करना है? कम करना है। मान लीजिए हमारा रूट था, रूट कितने बार था? 3 बार। तो हमने 1/2 लिया तो 1/2 को 3 बार लिखा, 1/2 1/2 1/2। मल्टीपल किया तो 1 1 1 1 1 के मल्टीपल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। नीचे हमारा क्या था? 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारा क्या आ गया? 1/8 आया। जो भी नीचे आ रहा है ना आप नीचे रखो, जो भी 8 आया उसमें से ऊपर एक कम कर दो, कितना आएगा? 7। तो आंसर क्या आएगा? 7/8 आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे हमारा √3 √3 √3 √3 √3 ऐसे आ गया। नंबर रूट के अंदर कोई भी आ जाए, नंबर रूट में आपका कोई भी ले लो, 3 3 हो सकता है, 2 2 4 4 5 6 6, लेकिन लेना 1/2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट के मतलब क्या लिखेंगे? हाफ। कितने पावर लेना है? जितना हमारा इस पर रूट है, तो रूट कितने बार है? 1 2 3 4, तो इस पर 4 पावर ले लो। तो 1/2 को यदि आप 4 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है, ऊपर 1 1 के सारे मल्टीपल कर लीजिए, कितना आएगा? 1। नीचे मल्टीपल करना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। अब तो अच्छे से क्लियर हो गया। यदि 1/16 आ गया तो आंसर क्या होगा? 15/16। किसके ऊपर होगा? जो नंबर इसमें अंदर डाला हुआ है। तो 3 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे तो 16 आएगा, ऊपर एक कम करना है। कंफर्म? कहीं दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए इसी में। जैसे हमारा √2 इस टाइप से जा रहा है हमारा, 3 2 5 5 बार ले लेते, ठीक। तो रूट का मतलब क्या होता है बच्चे? हाफ। रूट के मतलब क्या होता है? हाफ। नंबर अंदर में कोई भी है उससे कोई मतलब नहीं। क्या लेना है हमारा? 1/2 लेना है। जितने बार रूट है उतने पावर करना है। तो इसमें रूट कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे रूट ने एक के ऊपर दूसरा है ऐसे गिवन। तो रूट का मतलब हाफ। 1 2 3 4 5, जितने बार रूट है ना उतने पावर इस पर डाल दो। तो यदि 1/2 को यदि हम 5 टाइम्स लिखते हैं
ठीक है, कितना आएगा, ऊपर 1 1 को मल्टीपल करो 1 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो हमारा क्या है 1/32 आ रहा है 32 ना। तो जो भी नंबर यहाँ लिखा है ना 2, ये आंसर कितना होगा 31/32। तो ऊपर क्या लिखेंगे 31/32। मेरे हिसाब से वैदिक मैथमेटिक्स का पहला ट्रिक्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। यदि वैदिक मैथ्स का पहला ट्रिक्स आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया तो एक आंसर जरूर आप लोग निकाल कर दिखाएंगे, जो कमेंट में आप लोग को डालना है √2, इसमें √3 कर लीजिए, √3 √3 √3 √3 √3 √3 √3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में लिखना है। चलिए हम लोग वैदिक मैथ्स के लिए अगले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। पहले ट्रिक्स में किसी भी बच्चों को जरा से भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। या यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं तो रॉय एजुकेशन चैनल के थ्रू जुड़ जाइए। यदि आप दिल्ली साउथ दिल्ली में रहते हैं तो रॉय एजुकेशन चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, या ऑफलाइन हमारे बैचेज चलते हैं कालका जी और खानपुर में, और वहाँ भी आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वैदिक मैथ्स का हम सेकेंड ट्रिक्स लेकर चलते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे, देखिए कई बार नंबर ना हमारा इन्फिनिटी आ जाता है, √2 ऐसे चल रही है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। कभी भी जिन बच्चे ने मैथमेटिक्स 11 12 पढ़ा होगा उनको पता होगा इन्फिनिट सीरीज क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में आप कहीं से भी पढ़ रखे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रखे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रखे हैं, दिल्ली बोर्ड से पढ़ रखे हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप यदि आप पास आउट है, किसी भी स्टेट से पास आउट है, मैथ्स में एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, यदि कुछ भी नहीं होता आप लेट कर सकते हैं। तो हमने जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, यदि आप कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे थे क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे। तो हमारे क्या होगा, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को क्या करना है, लेट करना है। तो यदि मैंने इसको एक्स मान लेते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, कभी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए तो एक्सलेट कर लो, तो हमने भी क्या कर लिया, एक्सलेट कर लिया। इसका ट्रिक्स तो सेकंड में करा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता है 1-2 सेकंड में पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दें। तो एक्स मान लिया, आप लोग जानते हैं यदि हम रूट का यदि स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट का यदि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो रूट से हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यदि मैं दोनों स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये हमारा x² आएगा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा एक रूट हट जाएगा, और बीच में यदि XY लिखते हैं कोई भी साइन नहीं होता है, मैंने यहाँ बताया गया कोई भी साइन नहीं होते तो मल्टीपल के साइन होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल के साइन लेना है। और इन्फिनिटी में से यदि एक नंबर आप यदि निकाल लेते हैं तो कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। इन्फिनिटी में से एक निकाल लीजिए तो आगे के टर्म जी हमारा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, तो हम आगे वाला क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी को x माना है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर x² किया, इसके स्क्वायरिंग किया तो रूट हट गया, कोई भी साइन नहीं था तो क्या लिखा हमने, मल्टीपल लिखा, और फिर से ये इन्फिनिटी जा रहा था, इन्फिनिटी का हमने क्या माना था, x माना था, इसलिए x ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल है तो क्या आएगा, डिवाइड आ जाएगा, और ये हमारा डिवाइड है तो क्या आएगा, हमारा मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, मल्टीपल गिवन है, मल्टीपल है तो x क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, और जब भी डिवाइड में जाएगा तो 2x ऊपर है तो एक x से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये डिवाइड में जाएगा तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आंसर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना है, √2 इन्फिनिटी जा रहा है तो आंसर 2 आएगा, √3 इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आंसर क्या होगा, 3 आएगा। मतलब जो भी नंबर है वही आंसर लिखना है, लेकिन कंडीशन है इसमें कोई साइन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए √3 ऐसे जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, आंसर आप 3 लिख लो, क्या लिखना है, आंसर 3 लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन कई बार क्या होता है बच्चे, देखिए इसी क्वेश्चन में कई बार इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में प्लस या माइनस आ जाए, जैसे देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट हमारा वही है, यदि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को x मानना है, हम चाहे तो इसको x मान के कर सकते हैं, लेकिन x मान के करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। कई बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत होती है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिगड़ के ढेर सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बताता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक्स क्या होगा, आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आंसर सेम नहीं लिखना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या आएगा, इसको फैक्टर बना लो 2 और 3। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में प्लस या माइनस आ जाए ना, तो जो नंबर है उसका फैक्टर बनाना है। कैसे फैक्टर बनाना है, जो भी फैक्टर बना रहे हो ऐसे उस फैक्टर में 1 का अंतर आना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 3 हमने फैक्टर बनाया 6 के लिए,
तो इन दोनों में आपस में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का डिफरेंस। तो हमारा इन दोनों में 1 का डिफरेंस तो आ रहा है, तो जब 1 का डिफरेंस आ रहा है तो प्लस साइन है ना, तो बड़े वाला आंसर लिखेंगे, तो आंसर आएगा बिगर फैक्टर, तो आंसर क्या होगा? 3। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि माइनस में आ जाए क्वेश्चन हमारा और इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इन माइनस में क्या करेंगे? स्मॉलर फैक्टर, जो छोटा फैक्टर होगा वही आंसर लिखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। √6 माइनस √6 माइनस √6 इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से इन्फिनिटी जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसका फैक्टर बनाते हैं 2 और 3। कौन सी साइन है? माइनस का साइन है, तो छोटे वाले आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर बच्चे हमारा? छोटे वाले नंबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक दो और एग्जांपल मैं आपको इसमें क्लियर कराता हूँ। जैसे देखिए, √12 प्लस √12 12 जा रहा है, ऐसे देखिए, √12 प्लस √12 इन्फिनिटी जा रहा है। मैंने क्या कहा था, जब प्लस वाला या माइनस वाला क्वेश्चन आए तो आंसर सेम नहीं लिखना है, क्या करना है? उसको फैक्टर बनाना है। कैसा फैक्टर बनाना है? ऐसा फैक्टर बनाना है जिसमें 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 12 के लिए आपको टेबल ढूंढना पड़ेगा, किसके टेबल में जाता है? जो 1 का डिफरेंस है। तो 3 4 जा 12, 3 और 4 लिख सकते हैं, प्लस लिखा है ना इसलिए बड़े वाला आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन माइनस में आ जाए, ऐसे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका जो फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? 3 और 4, माइनस है तो छोटे वाला फैक्टर होगा। कहीं परेशानी है? यदि आपको, चलिए एक क्वेश्चन और भी क्लियर कराता हूँ इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि हमारा √20 जा रहा है, देखिए √20 प्लस √20 ऐसे चल रहा है, इन्फिनिटी कर लो, ठीक है। मैंने कहा था यदि इन्फिनिटी में, यदि प्लस वाला क्वेश्चन इन्फिनिटी में जा रहा है तो हमने क्या करना है? फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके बीच में कितने गैप आना है? 1 का गैप आना है। अब इसके बीच में 1 का गैप बनाना है, तो 4 5 जा 20 ना। यदि प्लस के साइन है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, प्लस वाला साइन है तो कौन सी आंसर आएगा? बड़े वाला आंसर आएगा। माइनस साइन होगा तो क्या होगा? छोटे वाला आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यदि आपको ये वाला ट्रिक्स आसानी से क्लियर हो गया, जो आप ये ट्रिक्स किसी को बता सकते हैं, यदि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे मैथमेटिक्स में, इस टाइप के क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर आंसर बताना है सिर्फ। जैसे देखिए √30 प्लस है हमारा, √30 प्लस √30 प्लस √30 इस तरह से जा रहा है, इन्फिनिटी तक है। यदि समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। यदि कोई दिक्कत, किसी टाइप में दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में, तो आप रॉय एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेज भी हमारी होती है, तो ऑनलाइन हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इस पर तमाम वीडियो में एक एक करके आपके लिए लेते आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर चलते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट ट्रिक्स में करने जा रहे हैं, ऐसे नंबर का यदि स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कई बार क्या होता है 99 का स्क्वायर निकालना है, 88 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करने थे आधे टाइम तो हमारा एग्जाम देने जाते हैं तो मेन टाइम हमारा कहाँ खराब होता है? कई बार मुझे क्वेश्चन आता रहता है, मेन होता है सिंप्लीफिकेशन में। आपको स्क्वायर करना है, मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, आधे टाइम तो हमारा उसी में खराब हो जाता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लेकर जाएंगे सब में आपको ट्रिक्स बताई जाएगी। और आपको समय का जो बचाव है ना, मेरा काम है, मेन आपको इस वीडियो में लेकर इसलिए आया है उन सारे बच्चों के लिए जो एग्जाम देने से पहले ना एक बार रिवीजन कैसे करते हैं। तो मैं एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करना है, उसके लिए मैं आपको तमाम तरीके से रिवीजन आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो लेकर आए। चलिए स्क्वायर करने के लिए नया ट्रिक्स देखते हैं। यदि मान लीजिए मुझे 10 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालना है, या 99 ले लीजिए, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए एक ट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालने जा रहे हैं? 34 का स्क्वायर। तो 34 में देखना क्या, 2 नंबर है हमारा, एक 3 है, एक 4 है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकाल लीजिए, इस नंबर का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9। ये 9 हमने लिखा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9। अगली बार क्या करना है? इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 16। दोनों को ज्वाइंट करके लिख लेना है, मतलब 3 के स्क्वायर 9 आ गया, 4 के स्क्वायर 16, हमने 9 और 16 लिखा। तो 3 के स्क्वायर में 9 लिखा, 4 के स्क्वायर क्या होगा? 16। अब क्या करना है?
इस तीनों को मल्टीपल कर लीजिए, 3 4 और ये स्क्वायर है, सबको मल्टीपल कर लो। तो 3 4 जा 12, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2। यदि मैंने 3 4 जा 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ रहा है। अब क्या करना है, देखिए क्या किया पहले, इस 3 का स्क्वायर किया 9, इस 4 का स्क्वायर किया 16, इन तीनों को मल्टीपल कर लिया, 3 का स्क्वायर इन तीनों को मल्टीपल कर लिया, 3 4 2 3 4 2 मल्टीपल करना है, 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना 24। अब इस 24 को ना इसके नीचे रखना है, लेकिन कंडीशन क्या है, 24 को यहाँ नीचे लाओ, लेकिन इसके नीचे कुछ मत रखो, पहला डिजिट को खाली रखना है, इसके सामने कुछ भी नहीं रखना है। अब इस डिजिट को इसके सामने लिख लो, तो क्या लिखेंगे 4 और 2, तो हमारा क्या होगा 24। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। बस इधर से ध्यान रखना है, एक डिजिट को हमेशा नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, खाली करके रखना है, बाकी सेकंड नंबर से इधर लिखना शुरू करेंगे। क्या आएगा हमारा 6 आ रहा है, 4 एक 5 आ रहा है और 11, तो हमारा 34 के जो स्क्वायर जो आएगा हमारा 1156 है। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। 3 के स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 के स्क्वायर क्या आएगा 16, इसके बाद इन तीनों को मल्टीपल कर लीजिए, 3 4 2 3 4 2, तो मल्टीपल किया गया तो कितना आ रहा है 24 आ गया। अब 24 को लिखना है, लेकिन एक डिजिट छोड़ के पीछे से लिखना है, तो कितना आ रहा है 6 4 1 5 9 और 2 कितना आएगा 11, तो कितना है 1154। चलिए क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे हमारा 54 का स्क्वायर निकालना है। सिर्फ स्क्वायर 20 तक आपको आना चाहिए, बाकी वो सारे हमें निकालना सारी चीज सिखा देंगे आपको। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे हमारा 16। अब इन तीनों को मल्टीपल कर लीजिए, 5 4 जा 20, 2 जा कितना 40, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ रहा है 40। अब इस 40 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन एक डिजिट छोड़ देना है यहाँ से ना, तो हमारा आएगा 0, ये आएगा 4, कितना आ रहा है 6 1 9 2, तो इसको प्लस करेंगे तो 2916। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है। कंडीशन, एक छोटा सा कंडीशन याद रखना है, यदि पहला डिजिट जैसे लास्ट वाला डिजिट है ना, उसके स्क्वायर में यदि एक ही डिजिट है, जैसे 2 के स्क्वायर है 4 है, सिंगल डिजिट आ रहा है, तो एक 0 आपको लगाना है सिर्फ। कंडीशन पहले की तरह, जो रूल है हमारा पहले की तरफ चलेगा। तो 4 के स्क्वायर कितना आ रहा है 16, 2 के स्क्वायर क्या आ रहा है 4, ये इस डिजिट के एक ही डिजिट स्क्वायर क्या आ रहा है, एक सिंगल डिजिट आ रहा है ना, तो यहाँ एक 0 लगाना है आपको। मतलब जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट वाला डिजिट है ना, उसके स्क्वायर में 2 डिजिट आना चाहिए। 2 डिजिट यदि नहीं आ रहा है तो एक 0 आपको लगाना है। क्लियर हो गया। अब बाकी का कॉन्सेप्ट पहले की तरह, इन तीनों को मल्टीपल कर लीजिए, 4 इंटू 2 इंटू 2 8 16 ना, अब 16 लिखना है, लेकिन इसके छोड़ कर लिखना है, तो 6 1 कितना आ रहा है हमारा 4 6 1 7 ना 70 1764। तो इस तरह से 42 के स्क्वायर निकालेंगे तो 1764 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे 64 के स्क्वायर निकालना है। 6 के स्क्वायर क्या आएगा 36, 4 के स्क्वायर कितना आएगा हमारा 16। वही काम करना है, इसको मल्टीपल करना है, 6 इंटू 4 इंटू 2 कितना आएगा 48, यहाँ 48 लिख लीजिए, 6 आएगा 9 0 4, तो कितना आएगा 4096। तो 64 का स्क्वायर क्या आएगा 4096। आई होप क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत तो नहीं। तो जब भी स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर निकालना है 10 से लेकर 99 तक, तो ये वाला रूल आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ये भी ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गए तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 91 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आंसर आ जाए तो इसका मतलब ये वाला ट्रिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इस ट्रिक्स में हम लोग सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी नंबर के, जैसे 100 से लेकर 1000 तक नंबर है, कितने तक नंबर है 100 से लेकर 1000 तक। अब 100 से लेकर 1000 तक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। 100 से लेकर 101 से लेकर 1000 तक का नंबर का स्क्वायर निकालना है। 1100 1200 उसके आगे भी चले जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जो आपको स्क्वायरिंग जो आता है ना, तो 1500 599 का स्क्वायर निकालना है, 224 के स्क्वायर निकालना है, ये तमाम ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको निकालना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ना 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक तो जो मेथड आपको मैंने अभी सिखाया उसका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए।
देखिए ये नंबर जो है ना किसके आसपास है, 112 जो है ना 100 के आसपास है। 100 से क्या है 12 ज़्यादा है तो 12 ऐड कर लीजिए, जितना ज़्यादा है उतना प्लस करना है और उसी के स्क्वायर का लेना है। जैसे मैंने 12 का स्क्वायर ले लिया तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 124 आ रहा है। यहाँ 12 का स्क्वायर क्या आ रहा है 144। यहाँ से क्या करना है 2 डिजिट को रखना है, यहाँ 2 डिजिट से एक्स्ट्रा डिजिट इसमें आ रहा है तो इसको इधर शिफ्ट करना है। तो इसमें 124 में 1 को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 125। तो हमारा क्या आएगा 125 44 आएगा। लेकिन ये तो 100 के आसपास नंबर है। मान लीजिए 100 के आसपास एक और नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 100 से कितना कम है 12 कम है तो 12 माइनस कर लीजिए। तो 88 से यदि हमने 12 माइनस कर लिए और 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 76 आ रहा है हमारा, इधर कितना आ रहा है 144 आ रहा है। जब भी 100 से लेकर 1000 तक नंबर का स्क्वायर निकालना है या उससे एक्स्ट्रा स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपको सामने रखना है। कितने डिजिट रखना है लास्ट में 2 डिजिट रखना है। तो यहाँ से आप 2 डिजिट रख लीजिए तो 44 आ रहा है हमारा। इस 1 को इधर ले आइए तो कितना आएगा 77 44। तो इसका आंसर जो होगा 77 44 है। क्लियर है। ये तो 100 के आसपास हो गया। मान लीजिए मुझे 200 300 400 या किसी और नंबर के आसपास का कोई नंबर हो तब मुझे स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 200 के आसपास 212 का स्क्वायर ले लीजिए। तो ध्यान क्या रखना है, यदि 100 के आसपास है तो 1 से मल्टीपल करना होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यदि 200 के आसपास है ना तो आपको 2 से मल्टीपल करना है। मल्टीपल किसको करना है 300 के है तो 3 से करेंगे, ठीक है। 350 है तो 3.5 मतलब 7/2 से कर लेंगे। 250 के आसपास है तो 5/2 से करेंगे। जैसे देखिए 200 के आसपास नंबर है तो पहले तो देखिए 212 जो है ना 200 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है तो 12 ऐड कर लीजिए। अब 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसमें यदि 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 224 और यहाँ 144 है। अब क्या करना है पहले मल्टीपल कर, 200 के आसपास है इसलिए 2 से इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा 4 4। 2 से मल्टीपल इसलिए क्या क्योंकि 200 के आसपास नंबर है। ये 300 के आसपास नंबर होता है तो 3 से मल्टीपल करना था। और यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 144 आ रहा है। तो रूल आपका सेम है, जो रूल आपने पहले सीखा वही है। तो यहाँ से 44 लेना है, इस 1 को इधर ले आइए, कितना आएगा 449। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जितने भी नंबर यदि 1000 के आसपास नंबर जाना है या 500 700 800 900 1000 1100 1200 जितने 100 के आसपास जाना है उसी से मल्टीपल करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 309 का स्क्वायर निकालना है। 300 से कितना जितना ज़्यादा है उतना प्लस करना है, कम हो तो माइनस कीजिएगा। तो 309 9 ऐड कर लीजिए और 9 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 9 ऐड करेंगे तो कितना 18 3 और यहाँ क्या आ रहा है 81 आ रहा है। आपको करना है क्या है 300 के आसपास नंबर है इसलिए इसको 3 से मल्टीपल कर लीजिए। तो 3 से करेंगे तो 54 3 3 9 54 3 से कितना होगा 8 24 2 5 और 3 3 9, ठीक है। और यहाँ आ रहा है 81, 2 डिजिट ही है, आपको 2 ही डिजिट वहाँ से लाना है इसलिए दोनों को कंबाइन करके लीजिए 954 81। तो तमाम यदि आप यदि 1000 तक के यदि किसी नंबर के स्क्वायर करना चाह रहे तो इस ट्रिक्स को आप यूज करें तो आपको आसानी से हो जाएगा। एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा। जैसे 399 का स्क्वायर यदि आ जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक ट्रिक्स इस वीडियो में एक और ट्रिक्स लेकर चलते हैं उसके, ठीक है। अभी एक कुछ ट्रिक्स और भी हैं और अभी ये एक तमाम 3 4 5 वीडियो मेरे हिसाब से लगेंगे जिसमें आपको मैथमेटिक्स के तमाम ट्रिक्स को हम कंबाइन करके आप एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे एक ही में मर्ज करके सारा दे दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक्स देखिए, ऐसे नंबर के स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं जो हमारा क्या होता है रिपीटेड डिजिट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, या 41 का स्क्वायर निकालना है, या 51 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 22 का स्क्वायर निकालना है, या 222 का स्क्वायर निकालना है, या 333 का स्क्वायर निकालना है, या 44 का, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है रिपीटेशन डिजिट का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए एक आसान ट्रिक्स होता है
इसमें 1 की संख्या काउंट करना होता है। 1 कितने बार है? इसमें 3 बार है। तो 1 से 3 तक नंबर लिख लो, 1 2 3। 1 से 3 तक नंबर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा डिजिट कितना था? 3 बार 1 आ रहा था, 1 1 1, इसलिए हमने क्या लिखा? 1 2 3 लिख लिया। बढ़ते जाना है, घटते आ जाना है, मतलब पहले 1 2 3 फिर वापस आना है 2 1, यही आंसर हो गया हमारा। जैसे 4 है तो 1 2 3 4 3 2 1, बस हो गया आंसर। इसमें 5 बार है तो 1 2 3 4 5 3, कितना 5 बार है ना? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए 1 के अलावा कोई नंबर आ जाए, उसमें भी 1 की तरह इसको ना 1 की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे 1 1 है तो 1 2 1 आएगा, तो इसलिए 1 1 है तो 1 2 1 लिख लीजिए। लेकिन जो नंबर है ना, जैसे 1 के अलावा उसके स्क्वायर से मल्टीपल करना है। तो यहाँ 2 के स्क्वायर क्या हुआ? 4, तो इसलिए हमने इसको किससे मल्टीपल करना है? 4 से मल्टीपल करना है। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 484, तो आंसर क्या आएगा? 484। मान लीजिए मुझे ट्रिपल टू का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है? ट्रिपल टू का स्क्वायर निकालना है, 2 2 2 स्क्वायर निकालना है। हमने इसको 1 की तरह कंसीडर करना है। किसके तरह कंसीडर करना है? 1 की तरह कंसीडर करना है। तो यदि 1 1 1 आ रहा है ना, 3 बार 1 आ गया तो 1 2 3 2 1। अब इसमें नंबर रिपीट कौन हो रहा है? 2, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीपल करना है, मतलब 4 से मल्टीपल करना है। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 4 2 जा 8 12, 8 1 9 और 4 1 जा 4। तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार रिपीटेशन डिजिट में 3 3 3 3 जा रहा है तो हम 9 से मल्टीपल करेंगे। 4 4 होगा तो क्या आएगा? 16। तो कई बार ये भी रूल आपका ना कई बार यूज हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको कराते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है 99 का स्क्वायर निकालना है। तो यदि मैं आपको बोलता हूँ 99 का स्क्वायर, तो आप घबरा जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगा 99 का स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, या हमारा 999 49 59 का स्क्वायर निकालना है। तो एक आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बता देते हैं। जितने भी बड़े 9 का मल्टीपल 99 मतलब 100 के आसपास नंबर है, 1000 के आसपास नंबर है, 10,000 लाख करोड़ इसके आसपास नंबर का स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स लेकर चलता हूँ। आप इस ट्रिक्स को यदि आप देखेंगे तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 के आसपास नंबर, या 100 के आसपास नंबर है, 1000 के आसपास नंबर है, या 10,000 के आसपास नंबर है, या लाख 10 लाख कुछ भी ले सकते हैं, लाख 10 लाख करोड़ किसी के लिए भी। तो उसका स्क्वायर निकालने के जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 10 के आसपास क्या आता है? 9 8 7, कुछ आगे पीछे ले लो, या 6 भी ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लीजिए, चाहे तो 14 15 16 जो भी लेना है वो भी ले सकते हैं। तो यदि हम 9 को कंपेयर करते हैं 10 से, तो हमारा 1 कम है, तो जितना कम है ना उतना माइनस कर लो। तो 9 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 में से 1 का कितना गया? 8, 1 का स्क्वायर क्या था? 1, तो 81। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 आएगा। मान लीजिए 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 में से क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर लगाना है। तो 8 में से 2 क्या कितना होगा? 6, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, तो हमारा क्या आएगा? 64 आ जाएगा। इसी तरह सेम कर लो आप। 7 माइनस 3 इसलिए करें कि 7 10 से कितना कम है? 3। कम है तो माइनस करो, और ज़्यादा है तो प्लस कर दो। तो 7 हमारा 10 से कितना कम था? 3, इसे 3 माइनस किया, 3 का स्क्वायर कर लो। तो 7 में से 3 गया 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। इस तरह 49 हो। लेकिन मान लीजिए मुझे 6 के लिए निकालना है, तो 6 10 से कितना? 4 कम है, 4 का स्क्वायर ना। तो 6 में से 4 गया 2, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। बस एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। 10 में एक जीरो है ना, तो लास्ट में एक अंक रखना है, बाकी शिफ्ट करना है। तो 10 के आसपास जितने भी नंबर के स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो लास्ट में 1 डिजिट रखना है, बाकी को शिफ्ट करना है। लेकिन मान लो मुझे 100 के आसपास करना है, तो लास्ट में क्या करना है? 2 डिजिट, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो लास्ट में 2 डिजिट रखेंगे, बाकी को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन मान लो मुझे 1000 के आसपास नंबर के स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो 1000 में 3 जीरो है, तो लास्ट में 3 डिजिट रखेंगे, बाकी को शिफ्ट कर लेंगे। चलिए 1 2 एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, अब इसलिए हमने क्या किया? 6 में से 4 माइनस किया, 4 के स्क्वायर, तो 2 और 16 आ गया। तो हमारा 10 में एक जीरो है, इसलिए यहाँ से एक ही डिजिट रखो, बाकी इसको इधर ले आओ, तो कितना आएगा? 36। तो हमारा 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। कुछ नंबर ना 10 के आसपास में कुछ ज़्यादा नंबर ले लेते, बड़े वाला नंबर ले लेते। मान लो 11 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर निकालना है, 14 का निकालना है। इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब सराउंडिंग नंबर के स्क्वायर, सराउंडिंग का मतलब 10 में तो कितना आगे पीछे करते हो? 5 7 8 आगे पीछे कर लेना। 100 में
कितना आगे पीछे 100 के कितना आगे कितने पीछे के स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास कितने नंबर का स्क्वायर आता है। यदि मान लो आप कहते हैं मुझे 30 नंबर का स्क्वायर आता है सर, तो मैं कहता हूँ आप इस रूल को ना 100 से 30 नीचे तक ले जाओ और 100 से 30 ऊपर तक ले जाओ। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको स्क्वायर कितने नंबर का आता है। तो यदि मैं 11 का स्क्वायर निकालता था, 11 10 के आसपास तो है, लेकिन कितना ज़्यादा है 1, तो 11 में 1 जोड़ दो और इसी के स्क्वायर कर लो। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो कितना आएगा 121। अब 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर ना, क्योंकि 12 तो 10 से 2 ज़्यादा है, तो कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 4, तो हमारा क्या आएगा 144। यदि हम 13 का करते हैं, 13 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 14 है तो कितना आएगा 14 प्लस 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 18, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन अब 10 में एक ही जीरो होता है, इसलिए एक डिजिट को आप इधर ले आओ, तो क्या आएगा 196। तो हमारा 14 का स्क्वायर क्या आएगा 196। ठीक है, 2 डिजिट आ जाता है तो आपको एक शिफ्ट करना है। ये तो हो गया हमारा 10 के आसपास। मान लो मुझे 100 के आसपास जाना है, नंबर को देखना है, स्क्वायर निकालना है। तो 100 के आसपास नंबर क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मुझे 91 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, या 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमारा 91 100 से कितना कम होता है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर कर लो, तो ये 82 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 81। लेकिन 9 के स्क्वायर में 2 डिजिट आ गए, कितना आ गया 2 डिजिट, और 100 में भी 2 जीरो है, तो अब इक्वल रहने दो, मतलब कुछ शिफ्ट नहीं करना है, ज्वाइन करके सिर्फ आंसर लिख लीजिए। तो हमारा 91 का स्क्वायर क्या इतना है। लेकिन 92 में 92 100 से कितना कम है 8, तो 8 माइनस करो, 8 का स्क्वायर कर लो, तो 92 में से 8 गया तो कितना होगा 84, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। 2 डिजिट है और 2 ही जीरो है 100 में, इसलिए हमारा वैसे ही रहेगा। लेकिन 100 में लास्ट में 2 डिजिट चाहिए और 2 ही डिजिट आ रहा है, इसलिए हमने आंसर लिख लिया। लेकिन 3 डिजिट आता है तो शिफ्ट कर लेते हैं, कम पड़ जाएगा तो जीरो लगाना है। जैसे देखो 99, ये 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये 98 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है, लेकिन 100 में 2 जीरो है, एक ही अंक आया तो यहाँ जीरो लगा लो। चलो 98 का स्क्वायर बताता हूँ, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 100 से कितना 2 कम है, 2 का स्क्वायर लगाना है, तो 98 में से 2 गया कितना 96, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन मुझे लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, इसलिए क्या लगाना है यहाँ जीरो लगाना है, तो कितना आएगा 9604 आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया 100 के आसपास। 1000 में भी सेम रूल है, 1000 में 3 जीरो है तो लास्ट में 3 अंक रखना है, 10,000 में 4 जीरो है तो लास्ट में 4 डिजिट रखना है, बाकी सेम रूल है, कम है तो माइनस करेंगे, ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। जैसे मान लो 1000 के आसपास ले लेते हैं नंबर, मैंने 991 का स्क्वायर ले लिया, 999 का स्क्वायर ले लिया, 998 ले लिया, 998 का स्क्वायर ले लिया। मान लो मुझे 1012 का स्क्वायर निकालना, ये सारे नंबर क्या है हमारा 1000 के आसपास नंबर है। अब स्क्वायर निकालना जा रहा है, देखो 991 जो है ना 1000 से कितना कम है 9, तो इसमें से 991 में से 9 माइनस करो, 9 का स्क्वायर लगा लो, तो 982 और इसका स्क्वायर क्या आएगा 81 है। 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो लास्ट में 3 अंक चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक क्या करेंगे जीरो लगा लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया। तो 1000 में 3 अंक लास्ट में रखना है, ज़्यादा हो तब शिफ्ट करना, लेकिन नॉर्मल क्या होगा 3 ही अंक आता है स्क्वायर में, जो 1 से लेकर जो कम जो आता है 30 तक या 20 तक होता है। तो आप इसमें यही इसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 999 है तो 999 999, 1000 से कितना कम है 1, तो 1 माइनस करो, 1 का स्क्वायर कर लो, तो कितना आएगा 998, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन लास्ट में मुझे तो 1000 में 3 जीरो है, 3 अंक चाहिए, तो एक ही अंक आया तो क्या करेंगे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मेरे हिसाब से ये वाला ट्रिक्स भी अच्छे से क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को। जितनी चीज़ करा एक बार गो थ्रू चैनल वीडियो को नहीं, एक बार पॉज करके या रिपीट कर करके आपके कॉन्सेप्ट के देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक रूल मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन में से एक रूल आपको और भी करा दे रहे हैं, जो काफ़ी ना सुपर डुपर ट्रिक्स होता है। कई बार पूछा जाता है क्या, जो ये रूट फिगर होता है ना, उसमें कंपेयर, रूट को कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा 3 है और यहाँ 2, यहाँ पर मान लेते हैं 4 गिवन, यहाँ 6 है, यहाँ 8 गिवन, और यहाँ पर हमारा क्या है 12 है, और यहाँ पर हमारा 64 या 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ देता है, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
तो कई बार क्या होता है हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, या तो कहीं पूछ देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, आरोही क्रम में कैसे, मतलब इन बढ़ते क्रम में कैसे जा रहे हो, छोटे नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कैसे है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम ले लो, 4, 6, 12। तो मेरे हिसाब से 4, 6, 12 का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। अब क्या करना है, सबको 12 बनाना है। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करेंगे। तो आप इस 4 को 3 से मल्टीपल कर रहे थे, जो भी नंबर है उसके पावर 3 कर दो। जैसे देखो ये 6√8 है ना, इस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, तो अंदर में क्या करेंगे 2 पावर लेंगे। जैसे हमारा 12 रूट कितना है 100। अब इस 12 को 12 बनाने के लिए तो 1 से ही करोगे, मतलब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब हमारा क्या आएगा 12√27, 12 रूट क्या आएगा 64, और ये कितना रहे 12 रूट कितना आएगा 100। अब यहाँ से जज कर सकते हैं कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर ये था, इसलिए आंसर क्या होगा सबसे बड़ा 12√100 आएगा। यदि आपको अभी तक जितना ट्रिक्स वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स कराएगा यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।